हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन द नाइट्रोजन फैमिली द एचएमएच बॉन्ड एंगल इन द हाइड्राइड्स ग्रेजुअली बिकम्स क्लोजर टू 90 degrees on going from N to sp. This shows that gradually the basic strength of hydrides increases. Almost pure p orbitals are used for MH bonding. Bond energies of MH bonds increase. Bond pairs of electrons become nearer to the central atom. तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं बेसिकली दैट इज द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स पर्टिकुलरली, है ना। ग्रुप 15 क्या होता है आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये आपका होता है ग्रुप 15। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाइट्रोजन से एंटीमनी तक जाते जाते, बेसिकली डाउन द ग्रुप जाते जाते, ऐसा क्यों होता है कि हाइड्राइड्स में, हाइड्राइड्स किस टाइप के होंगे? MH3 टाइप के, जैसे कि नाइट्रोजन का NH3 होता है। ठीक है, हाइड्राइड्स में एंगल डिक्रीज होता जाता है। जैसे अगर हम NH3 की बात करते हैं ना, टू बी वेरी पर्टिकुलर, तो NH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन होती है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से जो, वैसे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोन पेयर आ जाता है तो 107 डिग्री के आसपास इसके बीच में एंगल बनता है। एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप 90 डिग्री होने लगता है एंगल नियरली, जैसे PH3 में नियरली 90 डिग्री एंगल होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। व्हाई डिक्रीजेस? बिकॉज बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। एंड जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज करती है, बिकॉज साइज बढ़ जाता है तो टेंडेंसी उतनी नहीं रहती शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। दिस इज वन थिंग, बट मेन रीजन ग्रुप 15 में ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो प्योर पी ऑर्बिटल्स यूज किए जाते हैं इन बॉन्डिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉस्फोरस के हाइड्राइड की बात करूं, PH3 की बात करूं, तो ये एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है। ड्रैगो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ये हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो नहीं करता, इसका प्योर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, प्योर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में। ऐसे ही नाइट्रोजन से एंटीमनी तक जाते जाते प्योर पी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट होती है बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से द एंगल बिकम्स क्लोजर टू 90 डिग्रीज, राइट। सो द मेन रीजन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्योर पी ऑर्बिटल्स इन द MH बॉन्डिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, right? Basic strength has no particular relationship between the bond angle, जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जीज जो हैं आपकी, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में। तो दिस इज इनकरेक्ट। द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम नियरर टू द सेंट्रल एटम, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे अबाउट द फाइनल आंसर, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे ऑप्शन B हो जाएगा। Hope you understood it well. Best of luck.